भाई अगर तुम लोग टीनेज में हो ना, मैं तो कहूंगा कि फीमेल फ्रेंड्स ना अवॉइड ही करना। कैजुअल रखना या फिर रिलेशनशिप में आना डायरेक्ट, मतलब कैजुअल तो फीमेल फ्रेंड्स हो जाएगा, कैजुअल वाला मतलब ना, कैजुअल तुम लोग ना अवॉइड ही करना मोस्टली, जैसे फीमेल फ्रेंड्स में। आज ना एक स्टोरी सुनाते हैं तुम लोगों को। तो लाइक ऐसी वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड, अब उसका ये सीन था कि इमोशनल सपोर्ट के लिए ना उसके बाद बहुत सारे लड़के थे, लाइक बहुत सारे लड़के, लाइक इमोशनल सपोर्ट के लिए अराउंड 3 से 4 उसके ना बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो लाइक उसको अगर कोई इशू है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई डाउनफॉल आया है, कोई फोकस नहीं हो रहा एकेडमिक सिचुएशन पे, किसी भी सिचुएशन पे, तो अब ना उसके मतलब इतने सारे फीमेल फ्रेंड्स थे और वो सबको ऐसा करती थी। तो अब ना बीच में ना वो गायब हो जाती थी अचानक से, वो जो लड़की थी ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई बात हो रही है, कुछ हो रहा है, एक नॉर्मल कैजुअल बात चल रही है, रील्स वगैरह आ रही हैं, रील्स वगैरह भेज रहे हैं, चैट वगैरह चल रही है इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, या अगर कोई जीसी है तो वो लड़की अचानक से जीसी से भी गायब हो जाएगी। और वो लाइक गायब, मतलब ना रील, अगर उसको रील भेजी हुई है ना, उसने अपना सीन ऑफ कर दिया, और वो मतलब देखेगी ही नहीं रील को, ना वो रील को देखेगी, ना वो कोई और मैसेज आपका देखेगी, ना वो जीसी में कोई बात करेगी। अब ना बहुत सारे लोगों ने ना ऐसा रिसर्च करा कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हमने कुछ गलत बोला है, क्या करा है लोग ना, मतलब जो उसके मेल फ्रेंड्स थे, होते हैं ये जो थे, वो ना ऐसा लाइक खुद पे ऐसा जस्टिफाई करने लगे कि यार कोई और प्रॉब्लम होगी। वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उसकी बेस पे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा। फिर वो खुद पे भी डाउट कर रहे हैं कि शायद हमने कोई बदतमीजी कर दी हो, या हमने कोई इस तरह की बात कर दी हो, कुछ भी, बहुत सारी 100 चीजें होती हैं। तो एक दिन एक बंदे को ना लाइक वो उसने उसका अकाउंट खोल के देखा, तो उसमें ना 1 फॉलोइंग हो रखी थी। मतलब वो लड़की जो पता नहीं कितने सेलिब्रिटीज, कितने लोगों को फॉलो करती थी, उसकी सिर्फ 1 फॉलोइंग बढ़ी हुई थी। उस फॉलोइंग को जब खोल के देखा तो उसमें एक लड़का था भाई। तो अब वो एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड, अब लाइक हाँ ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है कि एक लड़की जो एक रिलेशनशिप में आने के बाद अपने मेल फ्रेंड्स को अवॉइड कर रही है, या वो खत्म कर रही है उसकी लाइक बॉयफ्रेंड की डिमांड पे, ये बॉयफ्रेंड की डिमांड के बगैर भी करना तो चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लाइक लड़की लॉयल है, करेक्टर अच्छा उसका इन चीजों में। लेकिन मसला ये होता था कि जब उन लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो थोड़ा सा भी झगड़ा होता था ना, ऐसे एक्ट करती थी जैसे लाइक कुछ हुआ ही नहीं है, कि मतलब मैं तो 2 महीने बाद सबको गोस्ट करके आ रही हूँ अपने दोस्तों को, नॉट इवन ऑल मेल फ्रेंड्स, वो भाई वो फीमेल फ्रेंड्स को भी गोस्ट कर देती थी जब उसका बंदा वापस आता था। अब बहुत सारे उनके झगड़े होते थे, अब एक रिलेशनशिप में तो झगड़े होते ही हैं। तो एक इतना ये थोड़ी ना एक नेगेटिव ऑडेसिटी हो जाती है। जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, या लाइक एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है, अगर उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बन रही, लड़ाई हुई है, तो उसको चाहिए या तो वो सॉल्व करे, या तो अगर स्पेस भी देना एक दूसरे को तो चुप करो। अगर एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो तो वो स्पेस खाली रखो ना, उस स्पेस में दूसरों को क्यों ला रहे हो, दूसरे मेल्स को ला के उनका इमोशनल सपोर्ट क्यों ले रहे हो, बहुत गलत बात होती है ये। अब जैसे वो लड़की वापस आती है, अब उसका बॉयफ्रेंड से जैसे ही ब्रेकअप होता है, तो वो लड़की वापस आई, एंड ऐसे दे लाइक ओके, आई कांट बॉदर माई वैल्यूज, मेरी बाउंड्रीज हैं, मैं रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी, और मैं लाइक लाइक ऐसे कभी नहीं जाऊंगी, मुझे जितना भी फीलिंग्स आ जाए, मैं जितनी भी तकलीफ हो मैं सह लूंगी, लेकिन मैं कभी उस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाऊंगी। वो इस तरह का जैसे एक्ट करती है लड़कियां वाली। तो महीने 1.5 महीने वो जो उसके मेल फ्रेंड्स थे और वो लड़की कैजुअली बढ़िया बात कर रहे हैं, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, और अचानक से वो लड़की फिर गायब हो जाती है। ये तकरीबन 3 to 4 टाइम्स लगातार हो चुका है। वो गायब हो जाती है लड़की, और फिर उसका अकाउंट देखते हैं, उसकी एक फॉलोइंग, मतलब जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा होता है वो बॉयफ्रेंड को निकाल देती है, और वो सारे लड़के और सेलिब्रिटी वगैरह आ जाते हैं, और जैसे ही बॉयफ्रेंड वापस आता है वो लेती है। मतलब यार, अगर चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है, बट जब आप एक चीज़ की स्पेस ले रहे हो, आप किसी झगड़े को अवॉइड कर रहे हो, तो आपका ये क्या मतलब कोई बात बनती है, क्या लॉजिक बनता है कि आप लाइक किसी को भी ऐड कर दो, सबसे इमोशनल सपोर्ट लेने लग जाओ, सिंपैथी लेने लग जाओ। अच्छा, और पता है मेन चीज क्या होती है, जैसे अगर वो वापस आई है, अब लोगों को 2-3 बार एक चीज रिपीट हो जाए तो पता लग जाता है, रीजन भी मिल जाती है, क्या क्या सिचुएशन भी पता लग जाता है। जैसे वो वापस आई है, तो अब अगर उससे कोई पूछेगा ना कि क्या सीन था तुम्हारा, ब्रेकअप क्यों हुआ, ये था कौन, ये कैसे वापस गया, तो दे लाइक के उसका नाम मत लो, उसने जिंदगी बर्बाद करी, मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक, मैं दोबारा कभी इस चीज में नहीं जाऊंगी। और मतलब ये क्या डबल स्टैंडर्ड और ओडेसिटी है भाई आपकी, मतलब कैसे। या तो एक चीज पे बेसिक पे रहोगे, आप मेल फ्रेंड्स को कंटिन्यू रखोगे या बॉयफ्रेंड्स को कंटिन्यू रखोगे, या तो एक चीज रखो मेल फ्रेंड्स। इसलिए ना मतलब लड़कों को मैं ये कहूंगा, लड़कों को ये चाहिए कि वो फीमेल फ्रेंड्स ना ही करें, वो सीधा रिलेशनशिप में जाए। हाँ लेकिन एक जगह एक पॉइंट आता है, जैसे अगर तुम एक दोस्ती में हो तो दोस्ती में जो तुम चीज़ फील कर पाओगे, दोस्ती में जो तुम लोगों को लाइक सुकून मिलेगा, जो पीस मिलेगा, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वो कभी रिलेशनशिप या प्यार प्यार में नहीं मिलेगी। प्यार में ना पोजेसिवनेस हो जाती है, ओनरशिप टाइप फीलिंग आती है, दोस्ती में मतलब पता है आज़ादी है,
बस तुम आए हो, तुमने जोक्स क्रैक करे हैं, तुम मतलब खुश हो, सामने वाला खुश है, तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन ज़्यादा देर दोस्ती टिक नहीं पाती, या तो सामने वाली का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जैसा ये स्टोरी टाइम ही हुआ, या फिर जो दोस्त होता है वही बॉयफ्रेंड बन जाता है, और जब वो बॉयफ्रेंड बनता है तो पहले तो बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद ऐसा कलेश होगा कि फिर बिल्कुल मज़ा, फिर इतना मज़ा आएगा कि दोबारा रहने का दिल नहीं करेगा साथ। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन मतलब यार डबल स्टैंडर्ड और ऑडेसिटी गलत है ये। अगर तुम एक बॉयफ्रेंड के साथ हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसी के साथ रहो, तुम सोचो भी ना, तुम एक्सपेक्ट भी ना करो कि तुम किसी और से इमोशनल सपोर्ट ले रहे हो। लेकिन अगर तुम लोग किसी और से इमोशनल सपोर्ट ले रहे हो, ये तुम्हें पता है कि तुम्हें मेल फ्रेंड्स कंटिन्यू रखनी है या मेल फ्रेंड्स के साथ तुम्हें रहना है, तो फिर तुम इतना करेज अपने अंदर रखो कि तुम बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहोगे, उसको मत धोखा दो। लाइक ऐसा चीटिंग, ये चीटिंग तो काफ़ी लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि चीटिंग नहीं है क्योंकि वो रिलेशनशिप में नहीं है जब वो लड़कों से इमोशनल सपोर्ट ले रही है। लेकिन हर झगड़े के बाद किसी और से इमोशनल सपोर्ट लेना इंस्टेड ऑफ योर बॉयफ्रेंड, ये भी बहुत गलत बात है और काइंड ऑफ ये चीटिंग होगी। मतलब लोग बोलेंगे ये चीटिंग नहीं है, बट मैं तो इसको चीटिंग चीटिंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अगर ब्रेकअप हुआ है, लेकिन गलत बिहेवियर है। या तो फिर अपनी रिस्पेक्ट को रखो, बाउंड्रीज को रखो और मत करो उससे। अब बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि गलत है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नॉर्मल ही है ये। लेकिन फिर जो पॉसेसिव होगा बहुत ज़्यादा, वो बोलेगा कि यार बंदी क्यों जा रही है किसी के पास। क्योंकि एक रिलेशनशिप, एक ब्रेकअप से या एक झगड़े से मूव ऑन नहीं हो जाता एक सेकंड में। कि आपने जैसे अगर किसी को, इसका कोई फॉर एग्जाम्पल बॉयफ्रेंड है, उसे पता लगा कि ये सीन हो रहा है, हमारा झगड़ा होता है और ये किसी और के पास इमोशनल सपोर्ट होने चली जाती है, तो वो क्या सोचेगा कि मतलब यार ये वैल्यू थी, ये इज्जत थी, ये रिस्पेक्ट थी, ये बाउंड्रीज थी। वो ये जो सोचेगा। अब लड़कों का तो बिल्कुल भी एक उसमें मूव ऑन नहीं होता ना एक झगड़े में। पॉसेसिवनेस कहीं ना कहीं रहती है, हर चीज़ रहती है, तो वो एक झगड़े के फौरन बाद नहीं होता ना। या तो बहुत ज़्यादा बीच में गैप्स आए हो आपके 6-6 महीने के, साल के, उसके बाद आप ना खुद ही डीअटैच होने लग जाते हो टाइम के साथ साथ। ओके, ये स्टोरी टाइम था, मैं ज्ञान क्यों देने लग गया रिलेशनशिप का। हाँ, तो डबल स्टैंडर्ड लड़कियों से दूर रहो और दोस्ती करो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखो अपनी। और ये चीज़ एक्सेप्ट करना सीखो कि अगर कोई बॉयफ्रेंड आता है तो वो फेंक देगा तुम्हें बेटे। ये मत सोचो कि यार दोस्त की फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी, धोखा दे के चली गई और घोस्ट कर दिया, उसका बॉयफ्रेंड आ गया, ऐसे नहीं होगा। या तो करेज लाओ या तो बंदी बनाओ, बस।